तो गीता के दूसरे अध्याय के आज 9th श्लोक करेंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, गुड़ाकेश अर्जुन ने इस तरह ऋषिकेश कृष्ण को बोल करके कि मैं लड़ूंगा नहीं, ऐसा कह करके वो चुप हो गए। तो इससे पहले का श्लोक थोड़ा लेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे अगर स्वर्ग का भी राजा बना दिया जाए तो भी जो मेरे अंदर शोक या ग्रीफ है वो दूर नहीं हो सकता, और धरती का राजा बनना तो क्या बात है। अर्जुन के लिए जो शब्द दिया गुड़ाकेश, पहले डिस्कशन किया है। गुड़ा का मतलब नींद, ईशा मतलब मास्टर, जिसने अपनी नींद को जीत लिया है। आपको एक स्टोरी सुनाई थी गुरुकुल में पढ़ते समय। कृष्ण के लिए शब्द दिया ऋषिकेश, ऋषि का कहते हैं इंद्रिय, इंद्रिय को जिसने जीत लिया है मतलब योगी, है ना। जो स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं उनको जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीता हुआ कहते हैं, जो कृष्ण के लिए शब्द है। जब भी आप कोई टॉपिक पर बोलते हैं या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या कोई प्रोजेक्ट के काम करते हैं, कोई लेक्चर तैयार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले आप वो इंट्रोडक्शन में आप ये देते हैं व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब आता है ना। मतलब क्यों, क्या मैं कहने जा रहा हूँ, क्यों कहने जा रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में कहने जा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के जो 7-8 श्लोक रहे, वो उसी बात के लिए एक तरह के बेडरॉक तैयार करना था, जमीन तैयार करना था। अर्जुन की अंदर जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स है, जो डिलेमा है, लाइफ से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड, इमोशनली जो वो ओवरवेल्म्ड है, और उसके साथ लड़ाई के मैदान में लड़ना बहुत क्रुएलिटी है। तो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ अर्जुन ने अपनी परेशानी को शेयर किया। फिर कृष्ण से कहा कि मैंने जब कहा जरूरी नहीं कि वो सही है, ये मेरा कंफ्यूजन भी हो सकता है। मैं धर्म क्या है अधर्म क्या है इसमें बहुत कंफ्यूज्ड हूं। अब मैं आपके हवाले करता हूं, आपके शरण में जाता हूं। आप जो बताएं सही है गलत है वो बता दीजिए, मैं वही करूंगा। अब से मैं आपका शिष्य हूं ये मान लीजिए, आप मेरे गुरु हैं ये मान लीजिए। ये सब चीजें कहकर अर्जुन अब चुप हो गए। अब कृष्ण की बारी है जो उनको कहना है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। गुड़ाकेश अर्जुन के ऐसा कहने पर और कह लेने के बाद जब वो चुप हो गया, तब ऋषिकेश, इंद्रियों को जीतने वाले जितेंद्रिय कृष्ण ने प्रहसन, बड़े ठहाके लगा करके हंसा। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा, हे भारत। कब कहा? सेनयोः उभयोर मध्य, जहां दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा था, वही उसी दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण ने अर्जुन से कहा। और वो अर्जुन जो दुखी था, विषीदंत, जो बहुत अंदर से टूटा हुआ था, उनसे उन्होंने कहा, हे भारत। आगे देखेंगे, भारत आप समझते हैं, भारत पर भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो भरत वंश के, भरत डायनेस्टी के संतान होने के कारण से कौरव पांडव सब भारत ही कहलाते हैं। आज इस देश का नाम भी भारत है। तो इस देश का नाम भारत है, उसके तो बहुत सारे कॉजेस हैं, पर वन ऑफ देम इज ये जो भरत की जो डायनेस्टी थी वो भी एक कारण है। श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च
नानु शोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अशोच्यान अन्वशोचहत्वम, जिनके लिए दुख नहीं करना चाहिए तुम उन लोगों के लिए दुखी हो रहे हो। और प्रज्ञावादांश भाषसे, ऐसी बात करते हो जैसे बड़ा ज्ञानी हो, बड़े ज्ञान वाली बातें करते हो। देखो, जो पंडित होते हैं, मतलब ज्ञानी, गतासून, जिनकी प्राण चला गया है, अर्थात जिनका डेथ या मृत्यु हो गया है, अगतासुम, और जो मरे नहीं है, अभी जिंदा है, ये दोनों के लिए कभी दुखी नहीं होते हैं। पहले लेते हैं श्री भगवान वाच। बहुत आज बहुत ज्यादा गोलमोल हो गया है भगवान शब्द। और हम भगवान शब्द से आजकल पिछले 200-300 साल से हमें ये किसी को भी हम भगवान बोलते हैं तो हम सीधा परमात्मा या गॉड, सीधे ट्रांसलेशन गॉड मान बैठते हैं। और संस्कृत साहित्य में कहीं भी मैं डेलिबरेटली यूज कर रहा हूँ, संस्कृत लिटरेचर में कहीं भी गॉड के लिए, परमात्मा के लिए भगवान शब्द यूज नहीं हुआ है। तो भगव मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मीन्स प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी को हमारे यहाँ 6 तरह से डिफाइन किया गया। धन है, वेल्थ है, पावर, राज करना, रूलिंग पावर, ज्ञान, सुंदरता, ब्यूटी, मतलब जिस जिसको पोजेस करने से आप दूसरों से बड़ा हो जाते हैं, वो सब ऐश्वर्य में, प्रॉस्पेरिटी के पार्ट होते हैं। और जिनमें इनमें से कोई एक भी प्रॉस्पेरिटी का कंपोनेंट है, उसको हमारे यहाँ भगवान, अगर वो पुरुष हो, अगर स्त्री हो, तो उसको भगवती कहा जाता रहा है। आप में से जिन लोगों ने वाल्मीकि रामायण की क्लास में आए, उसमें देखा ऋषियों को, वो विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, भरद्वाज हो, उनको भगवान कहा जाता रहा है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने से बड़ा है, किसी भी कारण से, ज्ञान से, धन से, विद्या से, पावर से, पोस्ट से, सुंदरता से, किसी भी एंगल से जो हमसे बड़ा है, या सोसाइटी में जिसकी एक एक आजकल शब्द बड़ा चलता है ना, सेलिब्रिटी, है ना, मतलब किसी भी तरह से अगर वो सेलिब्रिटी है, तो वो भगवान या भगवती शब्द से जाना जाता रहा है। और जिसका कंटेम्पररी वर्ड जो आप यूज करते हैं अंग्रेजी में, जिसको लॉर्ड कहते हैं, तो जो योग में भी आगे बढ़ा वो भी भगवान है। और आज भी जो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में बातचीत करते हैं, वो आपस में अपने से बड़ों को, टीचर्स को, या जो भी बड़े ज्ञानी विद्वान है, उनको भगवान शब्द से ही एड्रेस करते हैं। तो संस्कृत में भगवान शब्द कभी ईश्वर के लिए यूज नहीं हुआ, पर इसका अर्थ नहीं कि ईश्वर के लिए यूज नहीं हो सकता। वो तो परमात्मा सर्वैश्वर्यवान, सभी सभी तरह के ऐश्वर्य या प्रॉस्पेरिटी की सुप्रीम मास्टर है। कोई भी एडजेक्टिव आप इंसान के लिए यूज करते हैं, उसकी जो सुप्रीमेसी है वो परमात्मा में यूज होता है। पर ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर संस्कृत में कहीं भगवान शब्द मिला, जैसे भगवान वाल्मीकि, भगवान व्यास, है ना, भगवान जामदग्नि, भगवान कणाद, तो ये मत समझ जाए कि ये सारे के सारे गॉड हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कृष्ण को भगवान शब्द से कहा गया क्योंकि महाभारत में जितने भी वो उस समय के लोग थे, बड़े से बड़े, वो भीष्म हो, द्रोण हो, शैल्य हो, अम, जितने का आप नाम ले सकते हैं उस समय, अभी मुझे तो ये इतने सारे याद नहीं आ रहे, उनमें सबके सब कृष्ण को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मानते थे। ठीक है, उनके दुश्मन भी बहुत थे, जो दुश्मन थे वो गालियां देते थे, वो लड़ाई के लिए तैयार होते थे, वो शिशुपाल हो, वो जरासंध हो, कंस के फैमिली मेंबर्स हो, बहुत सारे हैं।
जो गालियां देते थे। पर वो तो नेचुरल है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कितना भी आप अच्छा हो तो आपको सब प्यार करेंगे, और आप कितना भी बुरा आदमी हो हर कोई आपको नफरत करेगा, ऐसा नहीं होता है। बुरे आदमी को भी पसंद करने वाले होते हैं, अच्छे लोगों को भी नफरत करने वाले होते हैं। ये तो दुनिया की रीत है। पर महाभारत के जब ये महाभारत की घटना घट रही थी, तो उस समय जितने भी पात्र थे, लोग थे, उनमें सबसे ज्यादा जो फेमस और लोकप्रिय और रेस्पेक्टेबल पर्सन थे वो कृष्ण थे। अगर कोई विद्या में, नॉलेज में, पावर में, बुद्धि में, साधना में, स्पिरिचुअलिटी में, समझदारी में, मैच्योरिटी में कोई सबसे आगे है, और सारे गुण अगर किसी एक व्यक्ति में है वो कृष्ण इज द ग्रेट वॉरियर। वो ग्रेट डिप्लोमेट, ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट काउंसिलर और ग्रेट स्पिरिचुअल योगी। तो इसीलिए इससे होलिस्टिक पर्सन कोई नहीं मिलेगा। तो पॉइंट है कि श्री भगवान वाच, कृष्ण को भगवान क्योंकि अडोरेबल है कहा। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। हे अर्जुन, तुम ऐसे चीजों पर दुखी हो रहे हो जिस पर दुखी नहीं होना चाहिए, पर बात करते हो प्रज्ञावादान, बड़े ज्ञान से भरे हुए, है ना, वर्ड्स ऑफ विजडम की बातें करते हो। अर्जुन सुनो, जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ना किसी के मरने पर या जिंदा रहने पर कभी दुखी होते हैं। गतासून अगतासुन च। असु कहते हैं प्राण को। गता असुन जिसका प्राण चला गया है, मतलब डेड। अगता असुन जिसका प्राण नहीं गया है, जो डेड नहीं है। तो जो मरा है या नहीं मरा है, ये दोनों परिस्थिति में विद्वान लोग कभी भी दुखी नहीं होते हैं। इसमें दो तीन चीजें ध्यान देनी। मरने पर या ना मरने पर दुखी कैसे नहीं होगा? कितना भी बड़ा ज्ञानी आप देखोगे, ज्ञानी जिस सेंस में हम समझते हैं, स्कॉलर, लर्नड पर्सन, कोई फर्क नहीं होता है। वो मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, इमोशन सबका सेम है। हाँ, फर्क पड़ता है कि भाई आप कितने ज्यादा मिस करते हैं, उसी हिसाब से आप दुखी होते हैं। दुखी तो सब होते हैं, पर यहाँ उस तरह के ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहते हैं। मैं गीता में, उपनिषद में ज्ञानी शब्द का यूज होता है, उसको आप ठीक से समझिएगा। दो तरह के ज्ञानी होते हैं, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं लर्नर्ड पर्सन, स्कॉलर। अर्थात जो बहुत सारे बुक्स को पढ़ा है, कि पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें सुना है, जिसको हमारे यहाँ श्रोत्रिय भी कहते हैं, है ना। बहुत सुना है, पढ़ा है, लिखा है, वो एक अलग चीज। दूसरा होता है, आपने फिजिकली कितना पढ़ा है उसकी तो मायने है, पर आपने रियलाइज जो किया है, एक्सपीरियंस किया है, रियलाइज किया है, वो सेकेंड टाइप का ज्ञान है। वो ज्ञान जो डायरेक्ट ज्ञान, बुक या गुरुओं से या दूसरों से सीखा हुआ ज्ञान, ये पैसिव नॉलेज है। पैसिव नॉलेज समझते हैं? वो ज्ञान आपने अजय अजन इंफॉर्मेशन आप तक आया है, और जो ज्ञान आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, दैट इज एक्टिव नॉलेज है या डायरेक्ट नॉलेज। तो उपनिषदों में या हमारे धर्मशास्त्रों में, खास करके फिलोसफिकल बुक्स में, जहाँ ज्ञानी शब्द आता है, वो लर्नर्ड पर्सन या स्कॉलर शब्द के लिए नहीं, जो रियलाइज्ड या एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, ये सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, कोई मरा हो, जिंदा हो, दुखी नहीं होता। दुखी क्यों नहीं होता? क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है दुखी ना होने का? डे टू डे लाइफ में हम ऐसा नहीं देखते। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी दुखी होते हैं। दुख का कनेक्शन ध्यान रखिए, दुख का या सुख का कनेक्शन किसी के मरने या होने से नहीं होता।
दुख या सुख का कनेक्शन है, उससे हमें कितना फायदा मिल रहा था, वो फायदे की क्वांटिटी कितना कम हो रहा है, उससे बे रिलेटेड होता है। फायदा शब्द थोड़ा कड़वा शब्द बोला, शुद्ध शब्द अगर बोलूं तो आपको एक कहानी सुनाएंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, उनकी दो पत्नियां थी। मैत्रेयी, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रियंवदा या। तो जब याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ आश्रम के लिए तैयार हो गए, वानप्रस्थ मतलब जब व्यक्ति के फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डन हो जाता है, तो वो चाहे तो रिटायर्ड लाइफ जीता है। रिटायर्ड नहीं मतलब फैमिली से कोई लेन देन नहीं, अब वो अपना घर में रहे या बाहर चला जाता है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक या रिलीजियस या दूसरे सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ रूल होता है धर्मशास्त्र में, जब किसी व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में जाना होता है, घर छोड़ के अगर जा रहा है, तो वो अपनी पत्नियों, पत्नी को अगर पत्नी है तो पति को, उनको ये पूछना पड़ता है कि देखो, सपोज यहाँ याज्ञवल्क्य को जाना था, उन्होंने कहा देखो, अब तो मैं वानप्रस्थ बन के जाऊंगा, आपको अगर वानप्रस्थी बनना है, यू आर फ्री, आप जा सकते हैं। नहीं जाना है तो ये जो सारी प्रॉस्पेरिटी, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो सब आपकी है, आप दोनों एंजॉय करो। जो दूसरी पत्नी थी, जिसकी नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, प्रियंवदा या कात्यायनी, कोई, हाँ? कात्यायनी गुरु जी, कात्यायनी। कात्यायन, अच्छा कात्यायन। तो कात्यायनी ने तो ठीक है, उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, दैट्स ओके, नॉर्मल पत्नी थी। मैत्रेयी ने कहा अच्छा, मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि प्रॉपर्टी को हम एंजॉय करें? तो वहां से उन दोनों की बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग होता है, और वो डायलॉग हर किसी को समझना चाहिए कि हमारा सुख और दुख कहाँ कनेक्टेड होता है। तो उन्होंने प्यार को डिफाइन किया, प्यार जिसको हम कहते हैं ना, सो कल्ड प्यार, लव। तो उसकी जो सार है, पूरी स्टोरी में नहीं जाऊंगा, आत्मनो प्रियाय सर्वमेव प्रियम भवति। तो मैत्रेयी कहती है, जो खुद से प्यार करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद से प्यार करता है, इसीलिए वो पत्नी से प्यार करता है। क्योंकि वो खुद से प्यार करता है, इसीलिए बच्चों से प्यार करता है। क्योंकि खुद से प्यार करता है, इसीलिए जमीन जायदाद गाड़ी पैसे से प्यार करता है। क्योंकि खुद से प्यार करता है, तो घर से प्यार करता है। क्योंकि खुद से प्यार करता है, तो वो रिश्तेदारों से प्यार करता है। और लास्ट में वो कंक्लूड करके बताते हैं, आत्मनो प्रियाय सर्वमपि प्रियम भवति। खुद के प्यार करने से हर हर वो चीज से प्यार करता है। इसका क्या अर्थ समझ रहे हैं आप? मैं खुद से प्यार करता हूं, तो जो जो लोग या चीज दोनों, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो मुझे खुशी दे, उससे मेरा प्यार हो जाता है। अगर आप दोस्त कैसे बनते हैं? जो आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, उससे आपकी फ्रेंडशिप बन जाती है। जो वो व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपके सेंसेस को, माइंड को अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी उससे फ्रेंडशिप नहीं होती है। पति पत्नी में जो सेपरेशन होते हैं, क्या कारण है? जरूरी नहीं कि उनमें दोनों खराब है या कोई एक खराब है, नहीं। जिसको आजकल कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी, व्हाट इज दैट कंपैटिबिलिटी? जब अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बहुत सारे व्यवहार अब मुझे जम नहीं रहा है। बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं, प्यार करते हैं? क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो न्यू बॉर्न बेबी आपको खुशी देती है। बच्चे बड़े होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमें प्रेजेंट खुशियां भी मिलती है उनके होने पर। पति और पत्नी में भी वही है। जिस दिन पति या पत्नी एक दूसरे के दुख के कारण बन जाएंगे,
तो फिर हम सेपरेटेड हो जाते हैं। सेपरेटेड नहीं भी होते तो भी रोज गाली पड़ती। अगर आप में से भी बहुत होंगे जिनके माँ बाप को मरते दम तक लड़ते रहते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। बस क्या करें, अलग नहीं हो पाते। अलग होने की हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं था। तो नरक के जीवन रहते हैं पर कोसते रहते हैं, प्यार नहीं होता। तो प्यार, मैत्री समझाती है, प्यार का मतलब सिर्फ इतना है, खुद से प्यार करना। और जब व्यक्ति खुद से प्यार करता है, जो जो चीजें उसको अच्छा लगता है, या उसको लगता है कि उससे उसको अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, वो उन सब चीजों से प्यार करने लगता है। वो कोई भी वस्तु हो, या देश हो, वो जग सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, कोई भी चीज हो, जब वही चीजें उसको नुकसान करने लगते हैं, या उसके लिए अब उसको मजा नहीं आने लगता, तो उन चीजों से वो दूर भागने लगता। आपको समझ में आया प्यार क्या चीज होती है? प्यार खुद से ही होता है। बाकी जो जो हमें, हमारे अनुकूल होते हैं, हमारे हिसाब से हमें अच्छा लगता है, हम उनसे हमारा प्यार हो जाता है ना, बस। अगर वो चीज जिससे हमें लाभ हो रहा था या हमें खुशी मिल रही थी, वो चीज नष्ट हो जाती है तो दुख होता है। वो व्यक्ति जिससे हमें सुख मिल रहा था वो नष्ट हो जाए तो हमें दुख होता है। दुनिया में लोग करोड़ों में मरते हैं आजकल। रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, कितने लोग मर रहे हैं। अभी रिसेंटली इजराइल और पैलेस्टाइन हमास के बीच में काफी लोग मर रहे हैं। आप और हम सब न्यूज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बुरा लग रहा है। कितना बुरा लग रहा है, कितना दुखी हो रहे हैं। क्या उतना दुखी हो रहे हैं जो आपकी कोई रिलेटिव मर जाए? नहीं। कल अगर कहीं सुनामी आ जाए, आपको न्यूज में पता चला अर्थक्वेक आ गया किसी देश में, 5 लाख लोग मर गए, 5 लाख। अभी कोविड में कितने मरे? 5 लाख लोग मर जाए। आप जैसे ही न्यूज सुनोगे आप कहोगे अपने घर वालों को, देखो आपको बहुत बुरा लगेगा। वो बुरा लगेगा, हर एक की अपनी अपनी होगा, किसी को हल्की सी बुरा लगेगा, किसी को बहुत ज्यादा दुख होगा। और उसी समय पता चले कि आप जिस देश में रहते हो या जिस देश के साथ आपका लगाव है, वहां 5,000 लोग मरे हैं। अब बताइए, 5,000 लोगों की मरने का दुख आपको ज्यादा होगा, या वो 5 लाख जो मरे अफ्रीका में, यूरोप में, जापान में, चाइना में, उन लोगों का मरने का दुख आपको ज्यादा होगा? 5 लाख लोगों की मौत से ज्यादा दुख होगा जो 5,000 आपके देश में मरे। और उन 5,000 में से अगर आपके स्टेट में ही 500 मर गए, तो 500 का दुख, मरने का दर्द आपको उससे ज्यादा होगा। 5,000 5 लाख फीके पड़ जाएंगे। और आपकी सिटी में ही 50 मर गए हो, तो 50 का दुख ज्यादा और इंटेंसिफाई होगा। और 50 में से अगर आपकी रिलेटिव में से एक हो, तो दुख पहाड़ टूटेगा। और रिलेटिव में से ना हो करके अगर आपकी फैमिली मेंबर खुद का हो, सोचिए, 5 लाख, 5,000, 550, 5, और आपके फैमिली का एक मेंबर, कहाँ आपको दुख ज्यादा हो रहा है? और अगर उसी दिन आप मर नहीं रहे, मेरी बात को थोड़े, मैं थोड़ा स्ट्रेट बोलता हूँ, मतलब मैं अपने लिए भी कहता हूँ, सपोज मैं मर नहीं रहा हूँ, पर मेरे एक हाथ कट गया, मेरे अंगुली कट गई, मेरा पैर कट गया, बोलिए कौन सा दुख आपको ज्यादा होगा? अपने पैर कटने का, हाथ कटने का, अंगुली कटने का सबसे ज्यादा होगा। क्यों? सबसे ज्यादा यही मेरे से क्लोज है, सबसे ज्यादा सुख मुझे इसी से मिलता है। फिर मेरे शरीर के बाद मेरे फैमिली मेंबर से मिलता है, या फ्रेंड से जिससे मेरी लगाव है। फिर मेरे रिलेटिव से, मेरे कम्युनिटी से, मेरे सिटी से, मेरे स्टेट से, मेरे कंट्री से, फिर देश दुनिया से। जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप कम होता जाएगा,
आपके दुख की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। पर उसको पूछो जो आज पैलेस्टीन में मर रहे हैं, या इजराइल में जिनके मरे हैं, या जो जिनको बंधक बना के रखा है उन्होंने, उनको देखो। जिसको बंधक बना के रखा है वो कैसे, किस सफरिंग से गुजर रही होगी, गुजर रहा होगा, उनके फैमिली के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, और आप पर क्या गुजरता है। न्यूज देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, चाय पीते हैं, फिर रात की डिनर की करते हैं, गोल्फ खेलने जाते हैं, टेनिस खेलते हैं, फिर न्यूज खोलते हैं, सीएनएन देखते हैं। ओहो हो, क्या बुरा हो। खाना खाते हैं, राजमा चावल मजे से खाते हैं, चाय पीकर सो जाते हैं, अगले दिन सुबह फिर देखते हैं। बहुत दुख है। मैं किसी का मजाक नहीं हो रहा, दैट्स हाउ द ह्यूमन नेचर। वी नीड टू अंडरस्टैंड दुख कहाँ से पैदा होता है और सुख कहाँ से पैदा होता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो समझता है इन लाइफ क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, यूनिवर्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है, जो आप पढ़ने ही वाले हो पूरे गीता में। ये तो पहला ही श्लोक है कृष्ण का, ये इंट्रोडक्शन है कृष्ण का। ज्ञानी कौन, ज्ञानी को दुख नहीं होता। वो ज्ञानी कौन है, जो पूरा गीता समझ जाएगा, तब आपको पता चलेगा ज्ञान क्या होता है। जब आपको वो सब समझ में आ जाए कि रियलिटी क्या है, तो फिर अपना कौन, पराया कौन, सुख क्या, दुख क्या। जब अपना कोई नहीं रहा, पराया कोई नहीं रहा, फिर प्यार क्या, नफरत क्या। जब प्यार नहीं रहा, अटैचमेंट नहीं रहा, नफरत नहीं रहा, तो फिर सुख क्या, दुख क्या। तो इसीलिए क्या श्लोक कहता है, देखिए श्लोक को, गतासु न अगतासुंश्च, जो मर गए या जो जिंदा है, इन दोनों लोगों पर पंडित दुखी नहीं होते हैं। पंडित समझते हैं, ज्ञानी। पंडा अस्य अस्तीति पंडित। मतलब आजकल हिंदू तो अनपढ़ होते हैं सारे। अब अनपढ़ मतलब बुरा मत मानिए, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं। मतलब अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपने स्पिरिचुअलिटी के मामले में सारे हिंदू ऑलमोस्ट इलिटरेट होते हैं। उनका ज्ञान बड़ा हेयर से ही होता है। पर बाकी बाकी सभी सब्जेक्ट में वो मास्टर हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, दूसरे रिलीजन, दूसरे इंटर, सब मारे अपने चीज के बारे में उनको ज्ञान है। तो हमारे यहाँ पंडित कहने पर हम क्या समझते हैं, घर में पूजा पाठ करने आने वाला, ज्योतिषी, हाथ देखने वाला, या कोई थोड़ा और बेटर सेंस में पंडित बोले, जो थोड़ा धर्म और स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, हम इसी को ही पंडित थोड़ा और ज्यादा समझदार कोई हो, पढ़ा लिखा, तो कहेगा अच्छा जो संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं वो पंडित है। ये हिंदू लोग समझते हैं। पर जो नॉन इंडियन है, वो पंडित शब्द का क्या अर्थ समझते हैं। आपके आप हम सब अमेरिका में रहते हैं, अब अमेरिकन मीडिया देखिए, पॉलिटिकल पैंडिट्स, वो हमसे बेटर समझते हैं हमारी चीज। स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, वाइज पर्सन। किसी हिंदू को पता है पंडित का यह अर्थ होता है। पंडित मतलब पंडा। पंडा कहते हैं विजडम, बुद्धि। और बुद्धि किसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, विवेक शक्ति। जिस व्यक्ति में पंडा मतलब मेधा, डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी, या विवेक शक्ति, या विजडम, जिस भाषा में आप समझे, है, उसको पंडित बोला जाता है। ज्ञानी व्यक्ति, मेधावी व्यक्ति, टैलेंटेड पर्सन, वाइज पर्सन। जो कि मोस्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में पंडित एक बहुत ही वेल नोन और बहुत ब्रॉडली यूज्ड वर्ड है। इकोनॉमिक पंडित, है ना। तो वही पंडित है। पर जो यहाँ जो पंडित कहा, उससे थोड़ा बेटर, जो वाइज पर्सन हो। तो जो वाइज पर्सन है ना, वो किसी के मरने पर ना जिंदा होने पर दुखी नहीं होता। पर शुरू की लाइन में कृष्ण ने थोड़ी टोंट कसा, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम। अरे भाई तुम
उस चीज पर दुखी हो रहे हो जिसमें दुखी नहीं होना चाहिए। प्रज्ञावादांश भाषसे, पर बात ऐसे कर रहे हो जैसे कोई बड़े ज्ञानी ज्ञान की बातें कर रहे हो। पिछली बार सुन रहे थे ना, ये जो अल्पज्ञानी होते हैं, कम जानने वाले होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी, जिसको कहते हैं बड़े लच्छेदार भाषाएं, उसमें सब्सटेंस कुछ नहीं होता, वह शब्दों का खेल है ना, वर्ड में प्ले करते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रज्ञावादांश, मतलब ज्ञानी जैसा बोलते हो पर ज्ञान नहीं है। गुरुजी, एक एक क्विक क्विक क्वेश्चन अभी ख्याल आ रहा था। आपने कहा कि दो तरह के ज्ञानी थे। आप पहले तो बताया कि श्रोत्रिय, जो सुनना पढ़ने वाले, जो स्वाध्याय करने वाले हैं, और दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट करके जो रियलाइज करता है। ध्यान रखिए, अब मैं ज्ञान को तीन तरह से कैटेगराइज करता हूँ। एक पैसिव नॉलेज, जो आपने बुक मीडिया दूसरों से, गुरु टीचर से सुन के जो ज्ञान इकट्ठा किया, दैट इज इंफॉर्मेशन। दूसरा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दो तरह का है, जो आप फिजिकली अपने माइंड से या सेंसेस से जो आप एक्सपीरियंस करते हो, आपने खाना खाया मीठा लगा, दैट्स योर ओन डायरेक्ट नॉलेज। वो सेकेंड लेवल का ज्ञान है, थोड़ा हायर लेवल का ज्ञान है। और वो एक्सपीरियंस दो तरह की होती है। एक तो जो सेंसुअल एक्सपीरियंस है या मेंटल एक्सपीरियंस है, और एक होता है जो ट्रांसेंडेंट होता है, अर्थात जहां आपकी सेंसेस की जरूरत नहीं, माइंड की जरूरत नहीं, आप उसको रियलाइज करते हो। वो जो आप कौन है, मैं कौन हूं, जो सेल्फ या जो परमात्मा है, जो परमात्मा है, उसको जो रियलाइज करते हैं, जहां सेंसेस या आपकी इंटेलेक्ट या आपकी माइंड वहाँ यूजलेस होते हैं, उनका काम नहीं होता। वो वो अनुभव अतीन्द्रिय इसको कहते हैं, बियॉन्ड सेंसुअल नॉलेज। तो तीन तरह के ज्ञान समझ में आया, एक्सटर्नली और एक्सपीरियंस दो लेवल का, जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, और दूसरा जो इंद्रियों के बिना जाना जाए, रियलाइजेशन के बेस पर, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।